या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। अक्टूबर एवं नवंबर 2 माह भारत त्योहारों में, मस्ती में, उमंग में, उल्लास में, खुशी में रहता है। भारत त्योहारों का देश भी कहा जाता है। ये समय त्योहारों का शुरू हो रहा है। बंगाल में षष्ठी से, बाकी अन्य क्षेत्रों में कायदे से वो कुंवारी कन्या को खिलाया जाता है अष्टमी को। उसके बाद नवमी होता है, विजयदशमी होता है, दशहरा जिसको कहते हैं। महिला के लिए करवा चौथ होता है, दीपावली होता है, छठ होता है, सूर्य की उपासना होती है। इस तरह से उल्लास और उमंग का माह होता है अक्टूबर नवंबर। मौसम भी बहुत बढ़िया होता है। उत्तर भारत का हल्की हल्की गुलाबी सर्दी शुरू हो जाती है। इन त्योहारों के बीच मैं आप सभी को एक बात कहना चाह रहा हूँ, तथ्यपरक वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहूँगा कि प्रोफेसर रैंगर नर्स ने कहा था, व्हाई इंडिया इज पुअर बिकॉज इंडियन इज पुअर। भारत इसलिए गरीब है क्योंकि भारतीय गरीब है। ये थ्योरीज ऑफ ग्रोथ में मैं एमकॉम पार्ट 2 में पढ़ा था। मैं अपने बचपन की एक घटना आप सभी से शेयर करूंगा। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता था भूमि विकास बैंक, उसको किसी भी रूप में कह लीजिए, वित्तीय संस्थान मैं कहूँगा, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। भूमि विकास बैंक का जो ऑब्जेक्टिव था, मोटिव था, वो उपज के लिए, भूमि के विकास के लिए लोगों को कर्ज देना, ऋण देना। पर हुआ क्या, लोगों ने ऋण लिए और भूमि उनका हरण हो गया भूमि विकास बैंक द्वारा। क्योंकि समय से कर्जा ना चुकाने की स्थिति में लाउड स्पीकर के माध्यम से एक जीप आती है और अनाउंसमेंट करती है, फला व्यक्ति की ये जमीन इतना रकबा है और ये नीलाम हो रही है, जो लेना चाहे ले ले। इस तरह से नीलामी होती थी और वो अपना पैसा रिकवर कर लेते थे। तो जो भूमि विकास बैंक का सहारा लेता था वो बेचारा बेसहारा हो जाता था। क्योंकि होता यही था, कर्ज उसका लिया गया कर्ज जो लेता था वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाता था और कुछ कर नहीं पाता था, लिहाजा कर्ज भी नहीं चुका पाता था। ये तो पुरानी बात रही। नई जनरेशन में एक चीज आई है, क्रेडिट फैसिलिटी का क्रेडिट, विच इज गिवन बाय द बैंकर्स। मैं ये कहूँगा ये भी जो है इंडिजिनस बैंकर का एक मोडस ऑपरेंडी है। जो लोग भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसका एक सर्टेन पीरियड है, 45 डेज में उसको रिकवर करना देना। और मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है कि 70-80 हज़ार 90 हज़ार लोग पाने वाले इतना कर्ज में, इतना क्रेडिट का पेमेंट करते करते डूबे हुए हैं, उनके जेब में कुछ नहीं है। दे आर मैन ऑफ नील। व्हाट इट डज मीन, क्या मतलब है? ऐसे कमाई का क्या फायदा जब आपका सुख चैन हराम कर दे। लोगों के जेब में, लोगों के पर्स में क्रेडिट कार्ड होता है और कितने उमंग से कहते हैं, अरे कुछ भी मांगो, सब कुछ क्रेडिट कार्ड है ना। क्या है? आपके पिता की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, क्या है? क्रेडिट कार्ड एक मोडस ऑपरेंडी है। वो आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो बैंकर का क्रेडिट कार्ड है। आपका वो डेबिट कार्ड है। डेबिट फॉर व्हाट? आपका चैन गया, सुकून गया, सुख गया, प्रसन्नता गई, संपन्नता गई,
समृद्धि गई, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। ऐसा क्रेडिट किस काम का जब सब कुछ आप लुटा बैठे, आप बर्बाद हो गए। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी नो डाउट है, लेकिन अंजाम बहुत खतरनाक है, आप सोच नहीं सकते, इसका अंजाम बहुत खतरनाक है। हो क्या रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तीज त्यौहार का समय है, लोग जोश में होश खो देते हैं। त्योहारों में जोश में प्यारे होश मत खोएं। आप अपने दुख के बीज स्वयं क्यों बो रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, दुख हो सकता है आउटसोर्सिंग हो, लेकिन सुख चैन आपका इनर साइड है। आप चाहे सुखी रह सकते हैं, अपने आप को सुखी कर सकते हैं। कहते हैं चादर उतना ही पसारिए, या पैर उतना ही पसारिए जितने की चादर हो। उसकी भाषा सिर्फ इतनी थी, आपकी जो हैसियत है उसी पे रहें। मैं 175 रुपये मासिक आय पे सेवा शुरू किया था। 41 साल करीब मैं काम किया। मैं इस समय सेवानिवृत्त हूँ। यकीन मानिए, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे बच्चों का मकान भी है, कर्जे में नहीं है, कुछ भी है, कोई कर्ज में नहीं है। मैं सुख और चैन से रह रहा हूँ। मुझे इस बात का गम नहीं है कि हमें किसी की कर्जा अदायगी करनी है और मैं रिटायर हो चुका, मेरे पास फंड अरेंजमेंट नहीं है। ये सिचुएशन नहीं लाया, ये मेरी नीयत थी, ये मेरी नीयत थी। और शायद हो सकता है शिक्षा का असर हो। और मेरा एक टॉपिक भी था, रूरल इंडेटडनेस इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूरोपियन कंट्रीज। एक थीसिस मैंने कभी लिखी थी। उसको परिभाषित करना सामान्य व्यक्तियों में उचित नहीं समझता, लेकिन ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे रोगग्रस्त हो जाते हैं। अगर आप ऋण लेते रहते हैं तो आप ऋणग्रस्त हो जाएंगे, आप उससे कभी उबर नहीं पाएंगे। मैं यही कहूँगा, जोश में होश मत खोएं और उतना ही काम कीजिए जितना बन पाए। आपको एक उदाहरण दूंगा कैफे डे के मालिक का। वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के दामाद थे। कैफे डे पूरे हिंदुस्तान में एक ब्रांडिंग थी। डियर, हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी पी होगी, मैंने भी पी है। कपूरथला पे कैफे डे खुला था, मैंने भी आनंद लिया है। उसकी तुलना किसी और ब्रांडिंग की अभी तक हो ही नहीं सकती। और वो व्यक्ति डूब के मर गया, मृत्यु हो गई। कर्ज जो है जीवन तबाह कर देगा, नरक कर देगा। मैं तो यही कहूँगा, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये बैंकर वाला दिया जाने वाला एक आपको कर्जों में डुबाने का तरीका है और कुछ नहीं है। इसको फैसिलिटी ना कहिए प्यारे, ये बहुत बड़ा बोझ है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का वो हीरा मोती दो बैल वाला, वो तेली क्या नदता है। तेली का जब तक कर्जा चुकता नहीं तब तक दोनों वहीं बाद में प्राण दे देते हैं। सीख सके तो अतीत से सीखिए, कर्जा कभी अच्छा नहीं होता। मैं व्यक्तिगत यही कहूँगा, आप रोटी नमक खा लें, सो आप मत करें, किसी को मत दिखाएं, प्रभु सब देख रहा है। और रिटर्न गिफ्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। ज्यों ज्यों आप कर्ज में डूबेंगे, आप अपने आप को तबाह कर लेंगे। सो आप मत कीजिए, कोई फायदा नहीं। मैं पैदल चलता हूँ, आज भी मैं साइकिल से चलता हूँ, मुझे इसकी कतई परवाह नहीं है लोग क्या सोचते हैं। सोचते रहें। ऐसे लोग अगर इसका कुछ सोचते हैं तो मैं कहूँगा वो बददिमाग है, नॉनसेंस है। जो कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं, अरे ये तो पैदल जा रहा है। कंपैरेटिव चार्ट अगर बनाना है तो कैरेक्टर का कंपैरेटिव चार्ट बनाइए, अगर और चीज़ों का बनाइए कंपैरेटिव चार्ट। कंपैरेटिव चार्ट जो है वाहन और सुविधाओं का मत बनाइए, विलासी मत बनिए। विलासिता किसी को भी नहीं रखा है, जीवन तबाह किया। बहुत विलासी हो जाएंगे,
आप अर्थहीन हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इस चीज़ को समझिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि लोगों को चुभेगी, लेकिन सिर्फ एक बात कहूँगा प्यारे, जो आप क्रेडिट कार्ड लेते हो ये आपका क्रेडिट कार्ड नहीं, आपका डेबिट कार्ड है, आपके जीवन का डेबिट कार्ड है, आपकी लाइफ को काम करता है। बेहतर है, मैं तो कहूँगा मत लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कभी नहीं लिया, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। और आप लोगों के लिए एक लाइन कहूँगा, सलाड डेज आर डेज ऑफ फेथफुल एक्सपीरियंस। ये जो युवा होता है ये अनुभवहीन होता है, युवा अनुभवहीन होता है। अनुभव सीखिए अपने बुजुर्गों से, पुरानों से और तमाम लोगों से जिनके तन पे ढंग के कपड़े नहीं होते थे लेकिन स्वाभिमान की जिंदगी जिए। मैं एक उदाहरण से समाप्त करूंगा। लखनऊ के एक गीतकार थे योगेश जी, जिनका एक गाना मैंने कल गाया था फिल्म आनंद के लिए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। मैं ये कहूँगा, कब उन्होंने गीतकार योगेश जी ने उजाले उनकी यादों के यूनुस खान के साथ बातचीत में कहा था कि मेरे पिताजी तमाम रिलेटिव को जो भी आता था सबको इस्टेब्लिश किए। PWD सेक्रेटरीट में वो इंजीनियर थे और इस्टेब्लिश किए, और वो अपने 2 बेटी, अपना बेटा, अपनी पत्नी के अलावा अपनी विधवा बहन, अपने बुआ के बेटी और तमाम 5 परिवार को वो चलाते थे, खर्चा चलाते थे। लेकिन प्यारे योगेश जी ने कहा, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो मृत्यु के जिस समय शव रखा था, सारे रिश्तेदार, सारे विलविसर ये कह रहे थे कि योगेश, इनका दाह संस्कार कैसे होगा, क्रियाक्रम कैसे होगा, पैसा किससे लोगे, पुरनोट लिखना पड़ेगा। योगेश जी ने खुद कहा कि मैं पुरनोट जानता नहीं था, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया हो क्या रहा है। और ये उस व्यक्ति की बात है, अपने पिता के बारे में बताया कि वो सैद्धांतिक व्यक्ति थे, उनके पास एक कोठी थी, कभी किराएदार नहीं रखा। उन्होंने कहा ये मेरे निजता का प्रश्न है, प्राइवेसी का प्रश्न है, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे, कभी किसी किराएदार को नहीं रखा। बहुत शानदार जिंदगी उन्होंने जीवन जिया और सबके साथ निभाया। लेकिन उनके मृत्यु के बाद थोड़ा सा लेश मात्र भी किसी ने नहीं किया। और योगेश जी कहते हैं आगे कि जब सब कुछ संपन्न हो गया तब मैं उन दरवाजों को खटखटाया जिनको पिताजी ने कुछ किया था, सबने नजर फेर ली, मुंह फेर लिया। वो तो धन्य हो सत्तू का, सत्यप्रकाश तिवारी उनका एक बचपन का फ्रेंड था जो उनके साथ बॉम्बे गया। और वो कहते हैं अंत, योगेश जी ने कहा सारी क्रेडिट गोज टू मिस्टर सत्तू। उनको सत्तू प्यार से कहते थे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि तीज त्योहार या कोई भी चीज़ आती है, जोश में रहिए, जोश में रहिए, बहुत अच्छी बात है। होश मत खोना, कभी होश मत खोना। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।